हेलो, माय नेम इज राजकुमार वर्मा। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट रामपुरान मेडिकल कॉलेज। मैं आपको आज नीट काउंसलिंग 2026 में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं उनको बताने जा रहा हूँ एडमिशन के टाइम पे। प्लीज एक भी छोड़ के मत जाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक भी छोड़ के मत जाना। मैं वन बाई वन एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है आपको। तो सबसे पहले आप लेके जाएंगे एडमिट कार्ड, ठीक है, उसकी 4 कॉपी करवा लेना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है अपना रीनीट स्कोर कार्ड, जिसको अपन रैंक लेटर भी बोलते हैं, उसकी भी 4 कॉपी करवानी है, ठीक है। और उसके बाद में 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट इसलिए क्योंकि वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट मतलब डेट ऑफ बर्थ को भी कंफर्म करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी चाहिए होगा, उसकी भी 4 फोटो कॉपी लगेगी, ठीक है। और 10th की मार्कशीट चाहिए, उसके साथ उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो 10th के साथ भी चाहिए और इसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 12th के साथ भी चाहिए, तो उसकी भी 4 कॉपी करवा लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में है आधार कार्ड। आधार कार्ड आईडी प्रूफ के लिए चाहिए और उसकी भी 4 कॉपी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर पे आते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, जो एडमिट कार्ड 2026 में लगाई गई। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो एडमिट कार्ड 2026 में लगाई गई है उसी फोटो, वही फोटो चाहिए। 12 फोटो करवा लेना लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, 7वें नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट आता है। और एक ये ध्यान से सुन लेना कि वो कास्ट सर्टिफिकेट मार्च 2026, दोबारा बोल रहा हूं, मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस वाला, ईसी वाला, एससी वाला, ओबीसी वाला और एसटी वाला, तो प्लीज कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, उनकी 4 कॉपी करवा लेना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है हमेशा स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है। तो उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जो तहसील में बनेगा आपकी में, और 4 फोटोकॉपी उसकी लगेगी, ठीक है। और उसको प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और नेशनल सर्टिफिकेट बोलते हैं महाराष्ट्र में और तेलंगाना में, तो प्लीज उसको बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद में 9th पे आते हैं अपन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 10th और 12th स्कूल प्रिंसिपल बना देगा, ठीक है, या टीचर बना देगा, या अगर आपको स्कूल से नहीं मिला हो तो वो पटवारी बना सकता है, लेखपाल बना सकता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं बना पा रहे तो जो गांव में प्रधान होता है, विलेज में प्रधान होता है, वो बना देगा, ठीक है। उसकी 4 कॉपी लगेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं गैप सर्टिफिकेट पे। गैप सर्टिफिकेट जो आफ्टर 12th के बाद में जिसना आपने गैप लिया है, उसका आप तहसील में जाना, वहां पे एडवोकेट बैठे होंगे, उनसे आप बोलना कि सर गैप सर्टिफिकेट बनाना, तो वो बना देंगे। उसकी 4 कॉपी लगेगी गैप सर्टिफिकेट में। फिर आते हैं हम इनकम सर्टिफिकेट पे, ठीक है। क्या इनकम सर्टिफिकेट पे, ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता देता हूं, वो लागू नहीं होगा। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उसकी भी 4 कॉपी लगेगी, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखते हैं, ठीक है, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी अवेलेबल है तो प्लीज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाइए, उसकी भी 4 कॉपी लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं अब, उसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट पे आ जाते हैं, ठीक है। प्लीज देखो, कई कई बार होता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में अपन हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उसकी 4 कॉपी करवा लेंगे, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो मान्य नहीं होता, वो मान्य वहीं पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। बहुत सारे, जैसे वेस्ट बंगाल में जो हमारा 2023 में हुआ था, तो वहां पे ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया गया था, ठीक है। तो देख लेना आपके हिसाब से। उसके बाद में 14th नंबर पे आ जाते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर, उसकी 4 कॉपी करवा लेना। जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद में एमसीसी सीट अलॉटमेंट लेटर जनरेट करेगा, या स्टेट काउंसलिंग करवा तो स्टेट वाले कर देंगे, और या फिर एमसीसी से करवा दें तो एआई के थ्रू सीट अलॉटमेंट लेटर निकाल देंगे, तो उसकी 4 कॉपी करवा लेनी है। उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 15 नंबर पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अगर लागू हुआ तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी आप 4 फोटो कॉपी इसकी भी करवा लें, 4 फोटो कॉपी, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे। माइग्रेशन अगर एप्लीकेबल हुआ तो उसको भी, इसकी भी 4 फोटो कॉपी लगेगी, ठीक है। लगता है, बहुत जगह लगता है, ठीक है। तो प्लीज आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट छोड़ के मत जाना जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, तो प्लीज माइग्रेशन। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं बॉन्ड। अगर आपको इससे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, वहां पे अगर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बॉन्ड है, तो प्लीज बॉन्ड सर्टिफिकेट आप अपने वहां से मत बनवाना,
क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग रूल होता है। तो आप वहां जाके कोर्ट वगैरह में जाके 2-5-10 मिनट का काम होता है एनी बॉन्ड सर्टिफिकेट, तो आप वही बनवाना, क्योंकि हर स्टेट मतलब जैसे अलग स्टेट का लागू नहीं करता है, ठीक है, सेम स्टेट का होना चाहिए। जैसे अगर मैं राजस्थान से हूँ और मैं अगर वेस्ट बंगाल में एडमिशन लिया हूँ तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही बनवाना पड़ेगा बॉन्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और मैं जो जो बताया हूँ प्लीज़ 4-4 कॉपी मिनिमम करवा लेना, ठीक है। और बाद में ऐसा ना हो कि पछताना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, अच्छे से कॉलेज की वैसे भी स्टार्ट होने वाली है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, तो प्लीज़ सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर लेना पहले से ही, जाने से पहले। और लास्ट में बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।